अगर तुमने कभी यह एक्सपीरियंस किया है कि डेमो अकाउंट में तुम मार्केट के बादशाह हो और जैसे ही लाइव अकाउंट में जाते हो मार्केट तुम्हें सजा देना शुरू कर देता है, तो आज मैं सीधे तुमसे बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा माइंडसेट है। और जब तक यह बात तुम्हारे अंदर क्लिक नहीं करेगी तब तक तुम इंडिकेटर बदलते रहोगे, टाइम फ्रेम बदलते रहोगे, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलेंगे। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं जो शुरुआत में कड़वी लगती है, लेकिन यही तुम्हें फ्री कर सकती है। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, मार्केट तुम्हें देख भी नहीं रहा। तुम्हारा असली मुकाबला चार्ट से नहीं, अपने दिमाग के अंदर चल रहे डर, होप, एंग्जाइटी और ईगो से है। डेमो में तुम शांत क्यों रहते हो? क्योंकि वहां तुम्हारी सेल्फ वर्थ दांव पर नहीं होती। लाइव में तुम घबराते क्यों हो? क्योंकि हर टिक तुम्हें पेन या प्लेजर का सिग्नल दे रहा होता है, और इंसान पेन से बचने के लिए लॉजिक छोड़ देता है। तुम कहते हो मेरी एनालिसिस डेमो में सही थी, लाइव में गलत कैसे हो गई? मैं कहता हूं एनालिसिस वही थी, एनालिस्ट बदल गया। डेमो में तुम प्रोबेबिलिटी में सोचते हो, लाइव में सर्टेनिटी ढूंढते हो। डेमो में तुम रूल्स फॉलो करते हो, लाइव में रिजल्ट कंट्रोल करना चाहते हो। और जिस मोमेंट तुम मार्केट से यह एक्सपेक्ट करते हो कि यह ट्रेड जरूर जीते, उसी मोमेंट तुम इमोशनली अटैच हो जाते हो। अटैचमेंट क्लैरिटी को खत्म कर देता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं देने वाला। मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का बिहेवियर दिखाने वाला हूं। मैं तुम्हें समझाने वाला हूं कि क्यों तुम जानते सब हो फिर भी करते गलत हो। क्यों डेमो में तुम डिसिप्लिन्ड हो और लाइव में वही इंसान इम्पल्सिव हो जाता है। और जब यह समझ आ जाएगी तब ट्रेडिंग तुम्हारे लिए स्ट्रगल नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनना शुरू होगी। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह फर्क शुरू कहां से होता है। जब मैं पीछे मुड़कर अपने शुरुआती ट्रेडिंग दिनों को देखता हूं तो मुझे सबसे बड़ा झटका यह नहीं लगता कि मैंने कितना पैसा खोया, बल्कि यह लगता है कि मैं दो अलग अलग लोग था। एक मैं डेमो अकाउंट में और एक मैं लाइव अकाउंट में। डेमो में मैं शांत, पेशेंट, क्लियर माइंड वाला ट्रेडर था। लाइव में मैं रिएक्टिव, टेंशन में भरा हुआ और हर कैंडल के साथ इमोशनली हिलने वाला इंसान बन जाता था। और लंबे समय तक मुझे समझ ही नहीं आया कि यह फर्क मार्केट नहीं बना रहा, यह फर्क मेरा खुद का माइंडसेट बना रहा है। डेमो में जब मैं चार्ट खोलता हूं तो मैं मार्केट को पढ़ता हूं, मैं स्ट्रक्चर देखता हूं, मैं ट्रेंड देखता हूं, मैं सेटअप बनने का इंतजार करता हूं। अगर सेटअप नहीं है तो मैं आराम से बैठ सकता हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है। वहां मेरा दिमाग सिर्फ एक काम कर रहा होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन। लेकिन जैसे ही मैं लाइव अकाउंट में जाता हूं, चार्ट वही होता है, कैंडल वही होती है, इंडिकेटर वही होते हैं, लेकिन मेरा फोकस बदल जाता है। अब मैं मार्केट को नहीं देख रहा, मैं अपने पीएनएल को देख रहा हूं। मैं हर मूव को पैसे के रूप में इंटरप्रेट कर रहा हूं। यही पहला साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो मुझे अनस्टेबल बनाता है। मैंने यह नोटिस किया कि डेमो में मैं गलत होने से नहीं डरता। मैं ट्रेड लेता हूं, स्टॉप लॉस लगता है, हिट हो जाता है और मैं अगले सेटअप का इंतजार करता हूं। कोई ड्रामा नहीं, कोई स्टोरी नहीं। लेकिन लाइव में जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होने के करीब आता है, मेरे अंदर होप जागती है। मैं सोचता हूं शायद मार्केट वापस आ जाएगा, शायद यह फेक ब्रेकआउट है, शायद यह मुझे निकाल कर ऊपर जाएगा। यहां मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं अपने लॉस से बचने की कोशिश कर रहा हूं। और जब इंसान अवॉइडेंस मोड में होता है तब वह क्लियर डिसीजन नहीं ले सकता। डेमो में मेरी आइडेंटिटी एक लर्नर की होती है, लाइव में मेरी आइडेंटिटी एक अर्नर की हो जाती है। यही जगह है जहां प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे ही मैं ट्रेडिंग को पैसे कमाने का टूल समझने लगता हूं, मैं हर ट्रेड पर एक्सपेक्टेशन डाल देता हूं, और एक्सपेक्टेशन हमेशा एंग्जाइटी को जन्म देती है। एंग्जाइटी मेरे दिमाग की क्लैरिटी को खा जाती है। फिर मैं चार्ट नहीं देखता, मैं रिजल्ट इमेजिन करता हूं। मैं सोचता हूं अगर यह ट्रेड जीत गया तो मेरा दिन बन जाएगा, अगर हार गया तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। और जिस मोमेंट मेरा मूड मार्केट से जुड़ गया, उसी मोमेंट मैं इमोशनली फ्री ट्रेडर नहीं रहा। मैंने खुद से एक दिन सवाल पूछा, डेमो में मैं रूल्स क्यों फॉलो कर लेता हूं? जवाब बहुत सिंपल था, क्योंकि वहां मेरे अंदर डर नहीं है। लाइव में मैं रूल्स क्यों तोड़ देता हूं?
क्योंकि वहाँ मेरा डर एक्टिव हो जाता है। डर दो चीज़ें कराता है, या तो मैं जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ या मैं लॉस को होल्ड करता रहता हूँ। दोनों ही केस में मैं अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं कर रहा। असल में मुझे मार्केट पर नहीं, खुद पर ट्रस्ट की कमी होती है। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रैटेजी से नहीं, पिछले ट्रेड के रिजल्ट से जुड़ा होता है। अगर 2 ट्रेड जीत गया तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट, अगर 2 हार गया तो मैं डाउट में। यह स्टेबल माइंडसेट नहीं है, यह रिएक्टिव माइंडसेट है। डेमो मुझे यह इल्यूजन देता है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। लाइव मार्केट मुझे मेरी सच्चाई दिखाता है कि मैं इमोशनली कितना ट्रेन हुआ हूँ। ट्रेडिंग में मार्केट मुझे हर दिन मिरर दिखाता है। वह मुझे बताता है कि मैं पेशेंट हूँ या इम्पल्सिव, मैं प्लान फॉलो करता हूँ या फीलिंग फॉलो करता हूँ। और जब तक मैं यह एक्सेप्ट नहीं करता कि लाइव में मेरी सबसे बड़ी लड़ाई मेरे अंदर चल रही है, तब तक मैं बार बार वही पैटर्न रिपीट करूँगा। यहीं से असली समझ शुरू होती है कि फ़र्क स्ट्रैटेजी में नहीं, रिस्क के परसेप्शन में है। डेमो में रिस्क वर्चुअल है, लाइव में रिस्क पर्सनल बन जाता है। और जैसे ही रिस्क पर्सनल महसूस होता है, मेरा बिहेवियर बदल जाता है। अब अगला स्टेप यह समझना है कि असली पैसा दांव पर लगते ही मेरे दिमाग में ऐसा क्या बदलता है जो मुझे लॉजिकल से इमोशनल बना देता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर कंट्रोल खो देते हैं, और यहीं से लाइव लॉस की असली कहानी शुरू होती है। जब असली पैसा दांव पर लगता है तो मेरे अंदर सिर्फ ट्रेडर एक्टिव नहीं होता, मेरे अंदर सर्वाइवल माइंड एक्टिव हो जाता है। यही वह टर्निंग पॉइंट है जहां लॉजिक स्लो पड़ जाता है और इमोशन स्पीड पकड़ लेता है। पहले मैं सेटअप देख रहा था, अब मैं अपने पैसे को खतरे में देख रहा हूं। पहले मैं कैंडल पढ़ रहा था, अब मैं अपने दिमाग में पेन से बचने की कोशिश कर रहा हूं। और इंसान की बायोलॉजी पेन से बचने के लिए डिजाइन की गई है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। जब लाइव ट्रेड मेरे खिलाफ थोड़ा सा भी जाता है, मेरा दिमाग उसे एक नॉर्मल मार्केट मूव की तरह नहीं देखता, वह उसे थ्रेट की तरह इंटरप्रेट करता है। हार्ट बीट थोड़ी तेज, बॉडी टाइट, दिमाग में एक आवाज, कुछ करो, कुछ करो। यही इमोशनल अलार्म है। इस स्टेट में मैं प्रोफेशनल डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि मैं मार्केट एनालिसिस नहीं कर रहा। मैं अपने अंदर के डिस्कम्फर्ट को बंद करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैं स्टॉप लॉस हटाता हूं, इसलिए मैं पोजीशन साइज बदल देता हूं, इसलिए मैं प्लान से हट जाता हूं। मैं मार्केट मैनेज नहीं कर रहा, मैं अपनी फीलिंग मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे खतरनाक चीज यह है कि मेरा दिमाग लॉस को फाइनल रिजल्ट नहीं मानता, वह उसे अवॉइड करने लायक सिचुएशन मानता है। इसलिए मैं सोचता हूं, थोड़ा और रुक जाता हूं, शायद रिवर्सल आ जाएगा। ये होप है, ये एनालिसिस नहीं है। डेमो में मैं कह सकता था स्टॉप लॉस हिट हुआ, नेक्स्ट ट्रेड। लाइव में मैं कहता हूं अभी नहीं, अभी मार्केट घूमेगा। यहां से कंट्रोल मार्केट के पास नहीं, मेरी इमोशनल स्टेट के पास चला जाता है। और इमोशन हमेशा मुझे वही दिखाते हैं जो मैं देखना चाहता हूं। फिर आता है अगला साइकोलॉजिकल ट्रैप, रिवेंज मोड। एक लॉस के बाद मेरा फोकस क्वालिटी सेटअप से हटकर बैलेंस रिकवर करने पर आ जाता है। मैं सोचता हूं बस एक अच्छा ट्रेड मिल जाए, सब कवर हो जाएगा। इस मोमेंट में ट्रेड नहीं कर रहा, मैं अपने दर्द से भाग रहा हूं। और जब डिसीजन एस्केप के बेसिस पर होते हैं तो उनमें क्लैरिटी नहीं होती। मैं जल्दी एंट्री लेता हूं, मैं ओवर ट्रेड करता हूं, मैं वह ट्रेड भी लेता हूं जो मेरे सिस्टम में है ही नहीं। ये ओवर एक्टिविटी प्रॉफिट नहीं लाती, यह सिर्फ और कंफ्यूजन लाती है। मेरे साथ एक और चीज होती थी, मैं चार्ट नहीं, पीएनएल देखने लगता था। हर छोटा अप डाउन मेरे मूड को बदल देता था। थोड़े प्रॉफिट में मैं जल्दी निकल जाता था, क्योंकि मुझे डर होता था कि यह चला जाएगा। लॉस में मैं होल्ड करता था, क्योंकि मुझे उम्मीद होती थी कि यह वापस आएगा। ध्यान से देखो, मैं प्रॉफिट को काट रहा हूं और लॉस को बढ़ा रहा हूं। यह लॉजिक नहीं है, यह इमोशनल सेल्फ डिफेंस है। मैं सही होना चाहता हूं, मैं गलत दिखना नहीं चाहता। लेकिन ट्रेडिंग में सही होने से ज्यादा जरूरी है प्रोबेबिलिटी के साथ रहना। असल में लाइव ट्रेडिंग में मैं 2 चीजों से लड़ रहा होता हूं, मार्केट अनसर्टेनिटी और अपने अंदर की अनसर्टेनिटी। मार्केट की अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहेगी, लेकिन अंदर की अनसर्टेनिटी तब बढ़ती है जब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस रिजल्ट पर डिपेंड करता है। अगर मेरा पिछला ट्रेड लॉस था तो अगला ट्रेड लेते समय मेरा हाथ थोड़ा भारी होता है। अगर पिछला ट्रेड विन था
तो मैं थोड़ा केयरलेस हो जाता हूँ। दोनों सिचुएशन में मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, और ट्रेडिंग में न्यूट्रल माइंड सबसे बड़ी एज है। यही मैं समझ पाया कि लाइव में असली प्रॉब्लम मार्केट मूवमेंट नहीं, बल्कि लॉस का मेरा इंटरप्रिटेशन है। मैं लॉस को बिजनेस एक्सपेंस नहीं मानता, मैं उसे पर्सनल फेलियर मान लेता हूँ। और जैसे ही कुछ पर्सनल हो जाता है, इमोशन जुड़ जाते हैं। इमोशन जुड़ते ही डिसिप्लिन ढीला पड़ जाता है। इसलिए लाइव ट्रेडिंग में स्किल से पहले इमोशनल टॉलरेंस की ज़रूरत है। मुझे यह ट्रेन करना है कि लॉस मुझे हिला न दे, प्रॉफिट मुझे उड़ा न दे। जब तक मैं अंदर से स्टेबल नहीं बनूंगा, तब तक मैं सिस्टम स्टेबल फॉलो नहीं कर सकता। अब अगला बड़ा सवाल यह है कि मेरा दिमाग हर ट्रेड से इतना अटैच क्यों हो जाता है। मैं हर पोजीशन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे देता हूँ? क्यों मैं एक सिंगल ट्रेड को अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी से बड़ा बना देता हूँ? यहीं से असली माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत शुरू होती है, जहाँ फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर लाना पड़ता है। यही समझ आगे की पूरी दिशा बदल देती है। यहीं से मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आने लगी। मैं ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी गेम जानता था, लेकिन ट्रेड ऐसे लेता था जैसे रिजल्ट मेरे कंट्रोल में हो। मेरे शब्द प्रोफेशनल थे, लेकिन मेरा बिहेवियर रिटेल माइंडसेट से चल रहा था। मैं कहता था कि कोई भी ट्रेड कुछ भी कर सकता है, लेकिन अंदर से चाहता था कि यह वाला ट्रेड जरूर जीते। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मेरी एनर्जी खा जाता था। बाहर से मैं चार्ट देख रहा था, अंदर से मैं रिजल्ट इमेजिन कर रहा था। जब मेरा फोकस प्रोसेस पर होता है, तो मेरा काम सिर्फ इतना है कि मेरा सेटअप वैलिड है या नहीं, रिस्क डिफाइंड है या नहीं, रूल्स क्लियर हैं या नहीं, बस। लेकिन जब मेरा फोकस रिजल्ट पर शिफ्ट हो जाता है, तो मैं हर कैंडल से पूछता हूँ, तू मेरे लिए पैसा बनाएगी या नहीं? ये क्वेश्चन ही मुझे एंग्जाइटी में डाल देता है, क्योंकि मार्केट कभी जवाब नहीं देता। मार्केट सिर्फ मूव करता है। एंग्जाइटी तब पैदा होती है जब मैं उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। मैंने खुद में यह पैटर्न देखा कि ट्रेड लेने से पहले ही मैं प्रॉफिट की प्लानिंग करने लगता था। ये इतना जाएगा, फिर मैं इतना कमाऊंगा, फिर आज का दिन सेट। ये फ्यूचर प्रोजेक्शन मुझे प्रेजेंट मोमेंट से हटा देता था। मेरा अटेंशन चार्ट से हटकर फैंटेसी में चला जाता था, और जैसे ही ट्रेड थोड़ा भी मेरे खिलाफ जाता, मेरी फैंटेसी टूटती थी और वहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होता था। यह फ्रस्ट्रेशन मुझे रूल्स तोड़ने पर मजबूर करता था। इसलिए प्रॉब्लम मार्केट नहीं, मेरी मेंटल मूवी थी जो मैं पहले ही चला चुका था। प्रोफेशनल माइंडसेट यह मानकर चलता है कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, लेकिन मेरा दिमाग हर ट्रेड को पिछले ट्रेड से जोड़ देता था। अगर 2 लॉस हुए तो तीसरे में डर ज्यादा, अगर 2 विन हुए तो तीसरे में ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा। मैं हर ट्रेड को न्यूट्रल नज़र से देख ही नहीं पा रहा था। न्यूट्रलिटी का मतलब यह नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। न्यूट्रलिटी का मतलब है कि मेरा डिसीजन पिछले इमोशनल रिजल्ट से इन्फ्लुएंस नहीं है। यही स्टेट असली ट्रेडिंग स्टेट है। मैंने एक चीज़ गहराई से समझी कि जब तक मैं हर ट्रेड से कुछ पाने की कोशिश करूंगा, मैं हर ट्रेड से इमोशनली जुड़ा रहूंगा, और जहां अटैचमेंट है वहां फियर भी है। मैं प्रॉफिट से अटैच हूं, इसलिए प्रॉफिट जाते हुए डर लगता है। मैं लॉस से अटैच हूं, इसलिए लॉस आते हुए दर्द होता है। लेकिन अगर मैं ट्रेड को सिर्फ प्रोसेस एक्सिक्यूशन मानूं, तो वह इमोशनल इवेंट नहीं, टेक्निकल इवेंट बन जाता है। टेक्निकल इवेंट दिमाग को स्टेबल रखते हैं, इमोशनल इवेंट दिमाग को अनस्टेबल करते हैं। मेरा असली काम यह नहीं है कि यह ट्रेड जीते या हारे। मेरा असली काम यह है कि मैंने अपने एज के साथ ट्रेड लिया या नहीं। क्या मैंने वही सेटअप लिया जो मेरी प्लान में है? क्या मैंने वही रिस्क लिया जो मैंने डिफाइन किया है? अगर मैं यह सब कर रहा हूं, तो मैं अपना जॉब सही कर रहा हूं, भले ही ट्रेड लॉस हो जाए। लेकिन मेरा पुराना माइंडसेट हर ट्रेड को जजमेंट बना देता था। विन मतलब मैं स्मार्ट, लॉस मतलब मैं बेवकूफ। इस तरह ट्रेडिंग मेरे लिए स्किल गेम नहीं, ईगो गेम बन गई थी। ईगो को सर्टेनिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ईगो को कंफर्ट नहीं देती। इसलिए मेरा दिमाग हर बार यह ढूंढता था कि यह ट्रेड खास क्यों है, यह क्यों जीतेगा। लेकिन प्रोफेशनल सोचता है यह ट्रेड खास नहीं है, यह सैकड़ों ट्रेड में से एक है। जब मैं एक ट्रेड को सैकड़ों में से एक मानता हूं, तो उसका इमोशनल वेट कम हो जाता है, और जैसे ही इमोशनल वेट कम होता है, डिसीजन क्वालिटी बेहतर हो जाती है।
यहीं से असली शिफ्ट शुरू होती है, रिजल्ट फोकस्ड से प्रोसेस फोकस्ड बनने की। क्योंकि जब तक मैं रिजल्ट का गुलाम हूँ, मैं मार्केट का गुलाम हूँ, और जब मैं प्रोसेस का फॉलोअर बनता हूँ, तब मैं खुद पर कंट्रोल लेना शुरू करता हूँ। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जो इस पूरे गेम को और गहरा बनाती है। मैं रूल्स जानता क्यों हूँ, फिर भी लाइव में उन्हें तोड़ क्यों देता हूँ। यह सिर्फ डर या लालच की बात नहीं है, यह मेरे अंदर बैठे बिलीफ सिस्टम की बात है। वहीं असली रूट है, जिसे समझे बिना चेंज परमानेंट नहीं होता। अब बात और गहरी हो जाती है। मैं रूल्स जानता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी समझता हूँ, मैं रिस्क मैनेजमेंट सुन चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, फिर भी लाइव मार्केट में आकर मैं वही इंसान नहीं रहता जो नोट्स बनाते समय था। इसका कारण नॉलेज की कमी नहीं है, इसका कारण मेरा बिलीफ सिस्टम है। इंसान वही करता है जिस पर अंदर से विश्वास करता है, न कि जो वह बाहर से सही मानता है। अगर अंदर से मेरा बिलीफ यह है कि लॉस मतलब फेलियर, तो मैं कभी स्टॉप लॉस को शांति से हिट नहीं होने दूंगा। अगर मेरा बिलीफ यह है कि अच्छा ट्रेडर वही है जो ज्यादा जीतता है, तो मैं लॉस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्रोफेशनल बिलीफ यह है कि अच्छा ट्रेडर वह है जो एज के साथ कंसिस्टेंट रहता है, भले ही कुछ ट्रेड लॉस हों। यहाँ पूरा खेल डेफिनेशन का है। मैं जीत को कैसे डिफाइन करता हूँ, मैं हार को कैसे डिफाइन करता हूँ, यही डेफिनेशन मेरा बिहेवियर कंट्रोल करती है। पहले मेरा बिलीफ था कि मुझे मार्केट को हराना है। इस सोच में कंपटीशन है, ईगो है, प्रेशर है, हर ट्रेड एक बैटल बन जाता है, और बैटल मोड में दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। लेकिन जब मेरा बिलीफ शिफ्ट हुआ कि मुझे मार्केट से लड़ना नहीं, मार्केट के साथ फ्लो करना है, तब मेरा प्रेशर कम हुआ। अब मैं यह साबित करने नहीं बैठा कि मैं सही हूं। अब मैं सिर्फ यह देख रहा हूं कि क्या मेरा एज इस सिचुएशन में काम कर रहा है या नहीं। डिसिप्लिन विल पावर से ज्यादा देर नहीं चलता। विल पावर थक जाती है, लेकिन सही बिलीफ सिस्टम ऑटोमेटिक बिहेवियर बनाता है। अगर मैं अंदर से सच में मान लूं कि लॉस ट्रेडिंग का नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है, तो स्टॉप लॉस हिट होने पर मेरा दिमाग अलार्म नहीं बजाएगा। अगर मैं अंदर से मान लूं कि मैं एक ट्रेड से नहीं, सैकड़ों ट्रेड से पैसा बनाता हूं, तो एक ट्रेड का इमोशनल वेट खुद कम हो जाएगा। तब मुझे खुद को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। मैंने खुद को ऑब्जर्व किया कि लाइव में रूल्स टूटते वक्त मेरे अंदर एक जस्टिफिकेशन की आवाज आती थी। यह सेटअप थोड़ा अलग है, यह मार्केट स्पेशल है, इस बार स्टॉप लॉस थोड़ा दूर कर देता हूं। यह आवाज लॉजिक नहीं है, यह मेरा पुराना बिलीफ सिस्टम है जो मुझे सेफ महसूस कराना चाहता है। लेकिन ट्रेडिंग में जो सेफ लगता है वही अक्सर सबसे रिस्की होता है, और जो अनकंफर्टेबल लगता है, जैसे डिसिप्लिन, वही लॉन्ग टर्म में सेफ होता है। इसलिए असली काम चार्ट पर नहीं, अंदर करना पड़ता है। मुझे खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं सच में अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करता हूं या सिर्फ बोलता हूं? क्या मैं सच में यह मानता हूं कि कोई भी ट्रेड कुछ भी कर सकता है, या अंदर से चाहता हूं कि मेरा ट्रेड कंट्रोल में हो? जब तक यह इंटरनल क्लैरिटी नहीं आती, तब तक मैं बाहर कितनी भी टेक्निकल क्लैरिटी ले आऊं, लाइव में बिहेवियर स्लिप होता रहेगा। यहीं से असली ट्रांजिशन शुरू होता है, जहां ट्रेडिंग स्किल से ज्यादा सेल्फ मैनेजमेंट बन जाती है। क्योंकि मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, लेकिन मेरा बिलीफ सिस्टम स्टेबल हो सकता है। और जब अंदर स्टेबिलिटी आती है, तब बाहर के अप डाउन मुझे हिला नहीं पाते। अब अगला स्टेप यह है कि इस समझ को प्रैक्टिकल तरीके से लाइव ट्रेडिंग में कैसे उतारा जाए, ताकि डेमो वाली क्लैरिटी धीरे धीरे लाइव में भी नेचुरल बन सके। अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। डेमो और लाइव के बीच का फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं, मेरे माइंडसेट, मेरे बिलीफ सिस्टम और मेरे इमोशनल मैनेजमेंट का फर्क है। जब तक मैं अंदर से नहीं बदलूंगा, बाहर के चार्ट मुझे बार बार वही रिजल्ट देते रहेंगे। इसलिए मेरा फोकस अब मार्केट को पढ़ने से पहले खुद को पढ़ने पर है। मैं ट्रेड लेने से पहले यह चेक करता हूं कि मेरा दिमाग स्टेबल है या नहीं। मैं छोटा रिस्क लेता हूं ताकि मेरा नर्वस सिस्टम असली पैसे के साथ भी नॉर्मल रहना सीखे। क्योंकि लाइव में कंसिस्टेंसी बड़े प्रॉफिट से नहीं, स्टेबल बिहेवियर से आती है। मैंने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरा जॉब पैसा बनाना नहीं है, मेरा जॉब है अपना प्रोसेस एक्सिक्यूट करना। पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है। जिस दिन मैंने यह शिफ्ट किया, उसी दिन प्रेशर कम होने लगा।